सभी को जय श्री राम। आ गए हम लोग आज फिर से एक टॉपिक लेकर, कृष्ण जी की मृत्यु, कृष्ण जी का देह त्याग। कृष्ण जी ने सृष्टि को क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा और कैसे हुई थी उनकी मृत्यु। और मान्यता यह है कि आज भी श्री कृष्ण का हृदय, दिल धड़कता है और वो कहाँ है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मेरे चैनल का नाम है हनुमान जी सनातन मिस्ट्री, और मैं यहाँ पे भगवान के बारे में और छोटी छोटी हॉरर स्टोरी भी बताता हूँ। ठीक है, जय श्री राम। चलते हैं हमारे टॉपिक पे। मान्यता यह है कि कृष्ण जी ने देह त्याग किया था एक नश्वर सी तीर के कारण, जिसे भील या फिर हम कह सकते हैं आदिवासी टाइप में जो जंगलों में विचरण करने वाले लोग थे, उनके एक तीर से श्री कृष्ण जी मृत्यु को सुधारे, या अपने बैकुंठ लोक को वापस चले गए, या उनका ये कारण था कि मृत्यु उनको ऐसे ही मिले। क्यों, क्या कारण था ऐसी मृत्यु के लिए? श्रेष्ठ हनुमान जी, श्रेष्ठ हनुमान जी, श्रेष्ठ श्री राम जी, श्रेष्ठ कृष्ण भगवान जी। हनुमान जी रुद्र अवतार, श्री राम जी विष्णु अवतार, कृष्ण जी विष्णु अवतार, परशुराम जी विष्णु अवतार। लेकिन ये सब होने के बाद भी श्री कृष्ण जी को ऐसी मृत्यु क्यों लेनी पड़ी, या ऐसी मृत्यु लेने का क्या कारण था? कारण को जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा रामायण काल में। रामायण काल में सुग्रीव और बाली के बीच में युद्ध सबको पता है, सब जानते हैं। स्टोरी भी मॉरल पता हो, अपने दादा दादी से ये स्टोरी सुनी भी होगी। तो उस समय जब बाली जी की मृत्यु हुई थी, बाली जी ने एक ही शब्द श्री राम जी से पूछा था, कौन सी गलती के कारण मोहे माया श्री राम जी, कौन सी गलती के कारण मुझे श्री राम जी आपने मारा? सुग्रीव आपसे क्या आपको सीता जी से मिलवाएगा? आप मुझे कहते 6 माह मैंने रावण को अपनी काख में दाब कर पूरे सृष्टि का विचरण किया था। यूं आपको सीता जी से मिला था। क्यों आपने, मतलब इसके लिए मुझे आपने क्यों मारा? आप एक बार मुझसे बोलते, मैं रावण को क्या, आप जिसको बोलते मैं उसको उठा के आपके चरणों में लाके देता। मैं बाली। राम जी ने मुस्कुराया, कहा कि ठीक है, आपने मेरे को एक ही जवाब दीजिएगा सवाल का, रावण में और आप में क्या फर्क है? मतलब फर्क क्या है आप में? आप भी अहंकारी, रावण भी अहंकारी। आपने भी परपराई का स्त्री का हरण किया है, उसने भी परपराई स्त्री का हरण किया है। आपने अपने भाई की पत्नी को हरण के रूप में रखा है। आपसे तो अच्छा रावण निकला, परपराई को लेके गया हो, अपने भाई की स्त्री को नहीं। इस पर बाली जी को थोड़ा सा दिमाग में क्लिक हुआ कि भाई बात तो सही है, बात तो पॉइंट ऑफ हुई। राम जी ने बताया कि किस कारण से वो किष्किंधा के सिंहासन पे बैठे। आपकी जो दैत्य था दुमरो, उससे जब युद्ध हुआ, जब वो नहीं आया, जब आप 6 माह तक बाहर नहीं आए, तो बाली ने डर से, सुग्रीव जी ने डर से उसे वहां पे पैके के, हो सकता है उसने आपको मार दिया हो ऐसा वैसे करके। कभी आपने उससे पूछा कि राज सिंहासन क्यों, किस कारण से लिया, या मन में राज सिंहासन की लालसा थी या ऐसा कुछ? नहीं, आपने अलग दिमाग लगा दिया, इस कारण से मैंने आपको मारा। इस पर बाली जी की पत्नी का श्राप श्री राम जी को, कि जैसे आपने मारा है वैसे मेरे पति भी आपको एक समय मारेंगे। श्री राम जी ने मुस्कुराया, कहा माता मुझे सब मंजूर है, माता मुझे सब मंजूर है। उसके बाद भी जब राम जी खड़े हुए थे, जब बाली जी की पत्नी आई,
जब बाली जी की पत्नी आई तो राम जी उनकी प्रतिछाया से भी दूर चले गए। एक होता ना हमारा शैडो, उससे भी दूर चले गए। हनुमान जी ने कहा कि देखिए माता जी, अब आप क्या बोलेंगे? जो राम जी आपकी छाया से भी दूर हैं, वो कभी गलत काम करेंगे? इस पर बाली जी की पत्नी का मन शांत हुआ। उन्होंने कहा कि मुझसे अब गलती हो गई, श्राप तो मैं दे चुकी, श्राप तो वापस नहीं होगा। और पहले के जमाने में इतने सामर्थ्यवान लोग थे, जो श्राप देंगे वो काम होता था। आज के जमाने में श्राप बोलोगे तो शराब समझते हैं बेवड़े लोग, बताओ। यही कारण है। और माता बाली जी की जो पत्नी थी, उन्होंने अंगद का हाथ श्री राम जी के हाथों में दिया कि इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, अब इसके लालन पालन या इसको सुधारने की जिम्मेदारी, या इसको आप जब तक रखना चाहें आपके पास ही रखें, या आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। डिट्टो कट करके चलते हैं द्वारिका की नगरी में। ये जो भील या जो ये आदिवासी था, ये पुनर्जन्म का बाली का रूप था। और इसने ही, कहते हैं कि छुप के नहीं मारा, उसे एक लगा था कि जब विष्णु जी का, श्री कृष्ण जी का पैरों में उनको लगा एक मोती जैसा कुछ चमक रहा है, उन्होंने बाण मारा, उनके तरल्ली पे लगा, पैर तरल्ली पे। भगवान विष्णु जी का तरल्ली इतना कमजोर तो नहीं होगा। इसके पीछे भी एक स्टोरी है महाभारत की। बर्बरीक ने जब एक तीर से सारे पीपल के पत्तों को छेदा था, एक पत्ता श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों के तले रख लिया था, दबा लिया था, छुपा लिया था। उस पर बाण जा जाके बार बार रुका, क्योंकि विष्णु जी का पैर है, आम बाण से कैसे छलती हो जाएगा। उस पर देवी जी ने कहा कि प्रभु, मेरे शक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं, या मेरे बाणों में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपके पैर का छेदन कर सके, इसलिए कृपा करके आप अपना पैर हटाएं और इस पत्ते को छेदन कीजिए, ताकि मेरा आशीर्वाद जो इसे बार्बरिक को प्राप्त हुआ है वो फलित हो पाए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, मैं पैर हटाऊंगा, लेकिन आज के बाद ये पैर का जो ये तरल्ली वाला पार्ट है मेरा, ये मतलब ताकतवर नहीं रह जाएगा। इस पर कोई छोटी सी भी चोट लगेगी तो सीधे मुझे यहाँ पे लगेगी। उस कारण से भील के बाणों से श्री कृष्ण जी का ये हुआ। अर्जुन को पता चलने के बाद श्री कृष्ण जी का देह संस्कार हुआ, मतलब उनको लेके गए उन्हें जलाने के लिए, उन्हें वैकुंठ धाम की यात्रा के लिए। सब कुछ जल गया, बस दिल का जो पार्ट था नहीं जला। उसको अर्जुन जी ने लिया, एक नील मणि के आकार में आ गई वो, उसको लिया। और आज के जगन्नाथपुरी में कहा जाता है, मान्यता है, हमने सुना भी है बहुतों से, किताबों में भी अभी वर्णित है, आज के समय में वो दिल आज भी जगन्नाथपुरी की जो मूर्तियां हैं वहाँ पे स्थापित है, और आज भी उसे देखा जा सकता है। वैज्ञानिक भी इस पे हैरान है कि लकड़ी की मूर्ति, लकड़ी की प्रतिमा में कैसे धड़कता है ये दिल। तो जगन्नाथपुरी अगर आप कभी भी जाओ, एक बार शांत मन से बैठो, श्री कृष्ण जी का ध्यान करो, आपको उसके दिल की धड़कन सुनाई देगी कि दिल धड़क रहा है। जगन्नाथपुरी हर साल में एक बार जब उस मूर्ति की प्रतिमा को बदला जाता है, तो माना जाता है कि पूरे शहर की लाइट चले, मतलब काट दी जाती है, तब ये काम होता है। और जब ये पुजारी काम करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है कि ताकि वो भी ना देख पाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता यह है कि जो भी ये कर्म कृत्य करते देखता है वो अंधा हो जाएगा या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो अपने आंखों पर पट्टी बांध के ये सब कर्म करते हैं। ऐसे ही रोमांचिक वीडियो को
लाने के लिए आप मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके स्टोरीज़ लाता हूँ। पढ़ना पड़ता है बहुत सारी बुक्स को, उसके बाद कोई स्टोरी एक बनती है, कि एक कंटेंट बनता है। 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए मुझे 1 घंटा स्टोरी मैचअप करना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।